हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, बिहार होमगार्ड की भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट है। जो बिहार में 15,000 नए पदों पर भर्ती होनी है बिहार होमगार्ड डिपार्टमेंट में। दोस्तों, उसको लेकर के ऑफिशियल अपडेट आ गई है। दोस्तों, जो भर्ती की प्रक्रिया है वो कब तक कंप्लीट की जानी है और दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन है कब तक स्टार्ट हो सकता है, दोस्तों उसको लेकर के अपडेट आ गई है। मैं आपको दिखा देता हूं क्या ऑफिशियल अपडेट आई है। दोस्तों, ये ऑफिशियल अपडेट आ गई है जिसमें बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु 15,000 पदों के विरुद्ध स्वच्छ नामांकन की तैयारी करने के संबंध में ये इसका सब्जेक्ट है। निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु बिहार गृह रक्षा वाहिनी में 15,000 पदों के नामांकन की कार्रवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जानी है। इस क्रम में आने वाली चुनौतियों यथा पारदर्शिता, तकनीक, शारीरिक दक्षता जांच हेतु स्थल चयन, अनुमानित खर्च एवं विधि व्यवस्था आदि पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय पटना में उप महासमादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बृहद रूप से विचार विमर्श किया गया। उक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं। राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ चयन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त कर प्रशिक्षण हेतु अनुशंसा मुख्यालय को भेज दी जाएगी। दोस्तों, जो चयन प्रक्रिया कंप्लीट करने का टारगेट है वो 30 अप्रैल 2025 है। 30 अप्रैल 2025 तक जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, चयन प्रक्रिया है, उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। दोस्तों, अगर 30 अप्रैल 2025 तक जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, चयन प्रक्रिया है, वो कंप्लीट कर ली जाएगी तो दोस्तों आप लोगों को नोटिफिकेशन बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आप लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि दोस्तों आपको कुछ टाइम तो जरूर दिया जाएगा तैयारी करने का, अप्लाई करने का। उसमें क्या है, अगर कुछ गलती हो जाती है तो मॉडिफिकेशन करने का, ये सब टाइम तो आपको जरूर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। यहां पर यह भी बताया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में पारदर्शिता के लिए यह आवश्यक है कि इसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए जो निम्नवत है। दोस्तों, यहां पर यह भी बताया गया है कि किस किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा, क्या क्या किया जाना है। जैसे बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा, फोटो कैप्चर किया जाएगा और यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों, यहां पर बताया गया है कि आधुनिक तकनीक उपकरणों की व्यवस्था जिला स्तर से ही की जानी है, अतः इसकी तैयारी जिला समादेष्टा अभी से ही प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए यदि निविदा की आवश्यकता होगी तो जिला पदाधिकारी के माध्यम से निविदा प्रकाशित कराकर एजेंसियों का चयन अग्रिम रूप से ही कर लेंगे। उक्त के अतिरिक्त मैदान का चयन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका चयन जिला चयन समिति द्वारा भी शीघ्र कर लिया जाएगा। यदि कोई स्टेडियम उपलब्ध हो तो इसे प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य आवश्यक सामग्री यथा टेंट, कुर्सी, स्टेशनरी, अल्पाहार आदि की व्यवस्था जिला स्तर पर अनुमोदित दर पर किया जा सकता है। समिति के आकलन के अनुसार राज्य भर में 15,000 रिक्तियों के विरुद्ध कुल 20 लाख आवेदन पत्रों की संख्या अनुमानित है। दोस्तों, यहाँ पर जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 15,000 वैकेंसी है इसके लिए लगभग 20 लाख एप्लीकेशन आएंगे, लगभग 20,000 कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। अतः जिलावार अनुमान किया जाए तो रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों का 133 गुणा होने का अनुमान है। तदनुसार सभी जिला समादेष्टाओं को अभ्यर्थियों की संख्या का अनुमानित आकलन करते हुए तैयारी प्रारंभ करने का निर्देश दिया जाना अपेक्षित है। जिला स्तर पर आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रति अभ्यर्थी 100 से 150 रुपए का खर्च अनुमानित है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु मानव संसाधन का आकलन कर लेंगे। सभी जिला नियंत्रण कक्ष अपने जिला से संबंधित प्रतिवेदन मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराएंगे।
इस संदर्भ में तैयार की गई चेकलिस्ट की प्रति भी संलग्न कर भेजी जा रही है। दोस्तों क्या है, इसमें अनुमान भी लगा लिया गया है कि लगभग कितने कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और पर कैंडिडेट कितना खर्चा आएगा। इसमें जो खर्चा अनुमानित है वो 100 से लेकर के 150 रुपए प्रति अभ्यर्थी खर्चा यहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि इतना खर्चा हो सकता है। इसी के बेसिस पर हो सकता है कि आप लोगों से फीस भी ली जाए, फीस पेमेंट भी आपको इसी बेसिस पर करना पड़े। तो दोस्तों ये ऑफिशियल अपडेट है जिसमें क्या है, जो रजिस्ट्रेशन है उसको लेकर के तैयारी की जा रही है। दोस्तों जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसको कब तक कंप्लीट किया जाना है, जो भर्ती है वो कब तक कंप्लीट होनी है, उसके बारे में भी दोस्तों यहाँ पर डिसाइड कर लिया गया है। दोस्तों जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है एप्लीकेशन को लेकर के, दोस्तों उसकी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को तुरंत दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी होमगार्ड की भर्ती को लेकर के, गृह रक्षकों की भर्ती को लेकर के। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।